एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अपना क्लास 11th का चैनल। हमने प्लांट टिश्यूज एंड एनाटॉमी ये चैप्टर स्टार्ट किया था। इसका लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। यहां पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ डिटेल में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है ये समझने के पहले प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है ये तो आपको आना चाहिए। व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? इट इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट ड्यू टू एपाइकल मेरिस्टम। तो हमें पता है स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है। रूट नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उसकी लेंथ नीचे बढ़ रही है। तो ये होती है प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट ड्यू टू अपाइकल मेरिस्टम। लेकिन जैसे ही आपका प्लांट बड़ा होने के बाद, प्लांट थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी थिकनेस बढ़ती है, उसकी जो डायामीटर है, रुंदी, वो बढ़ती है ना। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो, इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और ये क्यों होती है? ये लैटरल मेरिस्टम के वजह से होती है। तो व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? इंक्रीज इन द गर्थ, गर्थ मतलब रुंदी, थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट। एंड ये आपको दिखती है डाइकॉट प्लांट्स में एंड जिम्नोस्पर्म्स में। यूजुअली मोनोकॉट में एब्सेंट होती है, लेकिन 2-3 एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड। एक डाइकॉट स्टेम के अंदर, ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहा हूं? डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूं। उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे स्टार्ट होती है ये हमें समझना है। मुझे बताओ, एक स्टेम कट करके उसका मैं यहां पे ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहा हूं, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला उसका एपिडर्मिस, बराबर है। अंदर दिखा मुझे उसका एंडोडर्मिस, ठीक है। ये जो एरिया है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। आगे डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, थोड़ी थोड़ी बातें यहां पे बताते चलता हूं। एपिडर्मिस हो गया, बीच में कॉर्टेक्स, उसके बाद आपको एंडोडर्मिस दिखता है, और उसके अंदर सारे वैस्कुलर बंडल दिखते हैं। अब मुझे बताओ, स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, बराबर। ये फ्लोएम, ये जाइलम, और बीच में कैम्बियम। तो इसको हम पहले तो कॉन्जॉइंट बोलेंगे। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम फ्लोएम साथ में आता है। फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, इसको कोलैटरल कहते हैं। फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, कोलैटरल। एंड बीच में कैम्बियम है, तो इसको ओपन कहूंगा, बराबर है। कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन। समझ में आ गई मेरी बात? कैम्बियम। अच्छा, ये जो कैम्बियम फ्लोएम और जाइलम के बीच में है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो यहां पर जो जाइलम फ्लोएम दिख रहा है वो क्या है? प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब प्राइमरी ग्रोथ होती है तब ये बने हैं, तो इनको हम प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं। उनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, इन द वैस्कुलर बंडल। बराबर बात हो गई। वैस्कुलर बंडल का मतलब क्या? फ्लोएम, उसके बाद उसका कैम्बियम, और उसके नीचे उसका जाइलम। इस पूरे को हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। चलो, इतना बात समझ में आ गया। अब आपको मालूम है, ध्यान से सुनना, हमारे जो वैस्कुलर बंडल हैं उनके बीच बीच में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो पिथ से आते हैं। पिथ मतलब एकदम जो सेंटर पार्ट होता है उसको पिथ कहते हैं। तो पिथ से कुछ पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे अंदर अंदर आते हैं। इन पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या कहते हैं पता है? इनको हम कहते हैं मेड्यूलरी रे सेल्स। ध्यान से सुनना, मेड्यूलरी रे सेल्स विच आर नेक्स्ट टू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक अगेन। मतलब क्या? मतलब आपका जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसके बाजू में, मतलब समझ लो यहां पर, यहां पर जो पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, चलो फिर से एक बार अच्छे से देख लो, यहां वाले जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं एकदम हमारे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बाजू वाले, जो मैंने पर्पल में आपको दिखाया, ठीक है। मेड्यूलरी रे सेल्स पिथ से आते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। लेकिन जो वैस्कुलर कैम्बियम अपना है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उसके बाजू में जो मेड्यूलरी रे पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो डी डिफरेंशिएशन करके फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बाकी के सेल्स इरेज कर दूं, बाकी का सेल्स इरेज कर दूं, तो क्या आपको एक रिंग दिख रही है? बाकी के मेड्यूलरी
रे सेल्स इरेज कर रहा हूं मैं, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, वो सेल्स जिन्होंने डी डिफरेंशिएशन करके फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया, तो यहां पर एक रिंग बन जाती है। मुझे बताओ इस रिंग के अंदर कौन कौन है। इस रिंग में इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम है, और अभी जो डी डिफरेंशिएशन से बना उसको मैं कहता हूं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। तो इन दोनों को मिला करके एक रिंग बनती है, उसको हम कहते हैं कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग ये आपका लैटरल मेरिस्टम है, ठीक है। इसको सेकेंडरी मेरिस्टम भी कह सकते हैं हम, बिकॉज ये बाद में बना है, सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए बना है, तो इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टम कहेंगे, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टम होता है। यहां पर जो रिंग हमने बनाई ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम, कैम्बियम रिंग। बहुत ही सिंपल बात समझ में आ गई। चलो अब आगे क्या होगा, दीज डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किससे बना, मेड्यूलरी रे पैरेन्काइमा सेल्स से, ठीक है। चलो एंड लास्ट में क्या हुआ, इंट्राफेसिकुलर प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जॉइन टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम रिंग है, ये जो कैम्बियम रिंग है, इसको वैस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। उसको कैम्बियम रिंग कहते हैं, या कभी कभी कैम्बियल रिंग भी कह सकते हैं। देखो ध्यान से, कैम्बियम रिंग भी कहोगे चलेगा, कैम्बियल रिंग भी चलता है, और वैस्कुलर कैम्बियम तो कहते ही हैं, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम क्यों कहते हैं, बिकॉज अब ये सेकेंडरी वैस्कुलर टिश्यूज को जन्म देगा, तो इसको वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। चलो सारी बात समझ में आ गई यहां पे। चलो अब ये कैम्बियम क्या करेगा, आइए समझते हैं। मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग। ये पित्त है, पित्त से आने वाले ये जो सेल्स हैं, अच्छा पहले पूरा समझ लो, पूरा पूरा समझ लो। अच्छा मुझे बताओ, ये फ्लोएम दिख रहा है आपको, यहां पे फ्लोएम बना रहा हूं, फ्लोएम, ये फ्लोएम। अच्छा चलो, ये एपिडर्मिस, फिर ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ठीक है। चलो उसके नीचे वैस्कुलर बंडल का फ्लोएम दिख रहा है तुमको, फ्लोएम। अच्छा फिर बीच में आपको ये कैम्बियम दिख रहा है, येलो में बना रहा हूं कैम्बियम, ये कैम्बियम हो गया। येलो कलर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेट्स ट्राई ब्लू कलर, ये कैम्बियम, 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 ये कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, बराबर। और सबसे नीचे, सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, ये जाइलम, बराबर, ये जाइलम, ये जाइलम। चलो इसमें भी आप अगर देखो तो जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर होता है। तो ये स्टेम की अगर बात करें ना, स्टेम में क्या दिखेगा आपको, एंडार्क जाइलम दिखता है, एंडार्क। एंडार्क में क्या होता है, एंडार्क में आपका जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम कौन सा है इधर बताओ मेरे को, ये जो छोटे छोटे जाइलम दिख रहे हैं ना अंदर, ये जो छोटे छोटे हैं ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है। छोटे छोटे दिख रहे हैं वो प्रोटोजाइलम। रूट में एक्सार्क होता है, प्रोटोजाइलम बाहर होता है और मेटाजाइलम अंदर होता है। यहां पर आपको प्रोटोजाइलम अंदर दिख रहा है, मेटाजाइलम बाहर दिख रहा है, तो ये एंडार्क जाइलम हो गया, बराबर है। चलो अब मुझे बताओ, इतना बात समझ में आ गया। अब चलो फटाफट समझ के लो, यहां पे जो सेल्स होंगे ये मेड्यूलरी रे पैरेन्काइमा सेल्स होंगे, बराबर है। उसमें से यहां के जो सेल्स हैं ये मेरिस्टेमेटिक बनेंगे डी डिफरेंशिएशन करके, और क्या बन जाएगा, एक बन जाएगी तुम्हारी पूरी कैम्बियम रिंग बन जाएगी, बराबर है। चलो अभी सारी बातें क्लियर हो गई हैं। चलो तो ये कैम्बियम की रिंग बन गई। कैम्बियम रिंग विल प्रोड्यूस न्यू सेल्स ऑन बोथ द साइड्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो कैम्बियम की रिंग है ये ऊपर की तरफ फ्लोएम को जन्म देगी, सेकेंडरी फ्लोएम को, और नीचे की तरफ सेकेंडरी जाइलम को जन्म देगी, ठीक है। जो पूरी रिंग बनी वैस्कुलर कैम्बियम, ऊपर की तरफ क्या बनाएगा, फ्लोएम बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और नीचे क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। चलो समझ के लो, देखो ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द पिथ इट विल मेक
सेकेंडरी जाइलम एंड आउटर साइड टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब बाहर की तरफ इट विल बिकम द सेकेंडरी फ्लोएम। चलो अब मुझे बताओ, यहां पे आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये प्राइमरी जाइलम था, ये नीचे का दिख रहा है, ये प्राइमरी जाइलम था, इतना प्राइमरी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपका प्राइमरी जाइलम। अभी उसके ऊपर जो बना, उसके ऊपर जो ये पूरा बना, ये पूरा क्या है, ये सेकेंडरी जाइलम बना, बराबर है। फिर रेड कलर की जो रिंग आपको दिखाई दे रही है वो कैम्बियम की रिंग है, एंड उसके ऊपर ये जो पूरा बना, ये क्या है, ये सेकेंडरी फ्लोएम रहेगा। चलो क्या है, बात समझ में आ गई। नीचे की तरफ बना सेकेंडरी जाइलम, ऊपर की तरफ बना सेकेंडरी फ्लोएम। इसको इरेज कर देता हूं, फिर से आप चाहो तो थोड़ा अंदर घुस के देख सकते हो। कैम्बियम की रिंग रेड कलर की दिख रही है, उसके ऊपर बना सेकेंडरी फ्लोएम और उसके नीचे बना सेकेंडरी जाइलम। चलो, और ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये बढ़ते जाएगा। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम है। जैसे जैसे एक एक साल बढ़ेगा ये जाइलम बढ़ता जाएगा, जाइलम बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको मालूम है फ्लोएम जो है, फ्लोएम सिर्फ बाहर होता है, ये जो पार्ट है ना ये फ्लोएम है, और जो पुराना फ्लोएम होगा वो मरते जाएगा और नया नया फ्लोएम बनते रहेगा। लेकिन अंदर का जो जाइलम है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जाइलम, सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम की जो रिंग है सेकेंडरी फ्लोएम, वो बाहर की तरफ ही होती है, अंदर पूरा जाइलम होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो देखो, मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो हमेशा बाहर होगा, बाकी अंदर पूरा पूरा क्या है, जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूरी कहानी समझ में आई आपको ये? चलो, हमारा परिश्रम बैच 12th स्टैंडर्ड का हमने लॉन्च कर दिया है। जनवरी से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप पिछला लेक्चर भी देख रहे हो तो जनवरी एंड से वी विल स्टार्ट विथ अवर 12th बैच, बिकॉज अगले साल 2027 में फरवरी में आप पेपर लिखोगे तो 10-11 महीने आपको पढ़ने के लिए मिलने ही डेफिनेटली मिलने चाहिए। उसमें आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। एंड जो बच्चे अभी हमारा परिश्रम ज्वाइन करते हैं, ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स आप 11th का भी फ्री लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। जो उड़ान बैच हमारा चल रहा है, एक तरीके से उड़ान बैच जो 11th का है वो आपको मिल जाता है फ्री। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू ज्वाइन 12th नाउ यू गेट 11th फॉर फ्री। यही बताना है। बाकी बैच के रिगार्डिंग कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो ये दोनों नंबर अवेलेबल हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली बैच का एक इंपॉर्टेंट फीचर आपको बता दूं तो हम सारे बच्चों को एक IVR नंबर देते हैं, एक ऐसा स्पेशल फोन नंबर है जिससे आप किसी भी टीचर को, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूं, मारिया मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं, खुशी मैम आपको बायो पढ़ा रही हैं, शुभम सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रंजीत सर भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो एक ऐसा नंबर होगा जिससे आप उन टीचर्स को डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर पाओ। दैट इज द फैसिलिटी दैट वी आर गिविंग यू, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्सनल डाउट सॉल्विंग के लिए एक नंबर आपको दिया जाता है, ओनली फॉर द बैच स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। कैम्बियम की जो रिंग बनी, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है। जाइलम ज्यादा बनता है, फ्लोएम कम होता है। फ्लोएम हमेशा बाहर रहेगा, ये भी हमें समझ में आ गया। अब देखो, सेकेंडरी टिश्यूज इन वुडी प्लांट्स। वुड को अगर मैं काट के देखूं, जैसे ये लकड़ा है, इसको अगर मैं काट के देखूं तो इसके अंदर मुझे क्या दिखेगा, कौन से टिश्यूज दिखेंगे? आइए, इन वुडी प्लांट्स सेकेंडरी टिश्यूज, सेकेंडरी टिश्यू मतलब क्या, जो सेकेंडरी ग्रोथ में बना उसको सेकेंडरी टिश्यू कहेंगे। दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट के अंदर का जो मेजर पार्ट है वो सेकेंडरी टिश्यू है, बाद में बनते हैं, बराबर। दीज टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बराबर है। सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, पानी को कंडक्ट कर रहे हैं। जाइलम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोएम, ये भी याद रखना। लैटरल मेरिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दिस सेकेंडरी टिश्यू। और लैटरल मेरिस्टम एक्चुअली दो प्रकार का होता है। एक तो हमने अभी वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में हमने अभी पूरी कहानी पढ़ी। इसके अलावा एक और कैम्बियम बनता है जिसको कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, वो अभी आपको बताऊंगा, ठीक है।
आगे बताऊंगा। चलो, तो इस तरीके से अगर आप वुड को कट करोगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी रिंग्स दिखाई देती हैं। तो ये रिंग्स क्या होती हैं ये हमें अभी पहले समझना है, आइए समझते हैं। चलो, लकड़ा हमने काट के देखा, तो वुड के अंदर का जो टिश्यूज है, सेकेंडरी टिश्यूज, वो हमें समझना है। देखो, एक होता है इसमें स्प्रिंग वुड, जिसको अर्ली वुड भी कहते हैं, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, ध्यान से सुनना। ये लाइट कलर का होता है। आपको इसमें अगर मैं जूम करूं तो आपको कुछ लाइट पार्ट दिख रहा है और कुछ डार्क पार्ट दिखेगा, मुझे बताओ। आप यहां देखो, फॉर एग्जांपल ये पार्ट लाइट है और उसके ऊपर ये जो रिंग है ना, ये डार्क रिंग है। ये वाली जो रिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो कौन सी रिंग है? डार्क वाली रिंग है। उसके नीचे का पार्ट कैसा है? लाइट है। फिर यहां पे भी आपको एक डार्क रिंग दिख रही है, उसके नीचे का पार्ट लाइट है। तो यहां पे अल्टरनेट लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, ऐसा रिंग्स आपको दिखाई देगा, बराबर है। तो ये स्प्रिंग वुड होता है, इट इज फॉर्म्ड इन फेवरेबल सीजन, जहां पर पानी ज्यादा मिलेगा। फेवरेबल मतलब अच्छा समय है, पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, मजा आ रहा है, फील आ रहा है, उसको कहेंगे फेवरेबल सीजन। ठीक है, जैसे वो स्प्रिंग हो सकता है या रेनी सीजन हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा? ब्रॉड जाइलम रिंग और जो लाइट कलर की दिखेंगी। तो देखो, ध्यान से सुनना, यहां पर आपको दिखाता हूं। आपको मैंने बोला अल्टरनेट लाइट डार्क, ऐसा रिंग दिखेगा। तो अब यहां पर वेरी क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो लाइट रिंग आपको दिख रही है, लाइट कलर है, ये मेरा अर्ली वुड है। ये क्या है? अर्ली वुड। एंड ब्रॉड रिंग मतलब क्या? ये अर्ली वुड जो है वो ज्यादा ब्रॉड है। मुझे एक बात बताओ, ये ज्यादा ब्रॉड है और जो डार्क रिंग है वो कैसी है? डार्क रिंग छोटी है, नैरो है, और जो लाइट कलर वाली रिंग है स्प्रिंग वुड, वो ज्यादा ब्रॉड है। और यहां पर जाइलम है, ये पूरा क्या है? सेकेंडरी जाइलम। अभी इसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? देखो, यू विल गेट थिन वॉल्ड ट्रेकिड्स एंड वाइड ल्यूमेन। ट्रेकिड्स हो या वेसल्स भी हो, तो वेसल्स भी कैसे होंगे? थिन वॉल वाले होंगे, है ना। वेसल ट्यूब्स हमने पढ़ा है, जाइलम वेसल्स। तो अगर वेसल्स की भी बात करें तो उनका भी जो वॉल होगा वो पतला होगा और उसकी जो ल्यूमेन मतलब क्या? अंदर की जो जगह होती है वो ज्यादा वाइड होगी। अब देखो, अर्ली वुड दिख रहा है आपको? अर्ली वुड को अगर माइक्रोस्कोप में देख रहे हो तो ये जो ट्रेकिड्स हैं उनकी वॉल पतली पतली है और उनके अंदर की जो स्पेस है वो वाइड है। ध्यान से सुनना, ये जो स्पेस आपको अंदर दिखती है इसको लूमेन कहते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस है ना उसको क्या कहेंगे? लूमेन, जिसके अंदर से पानी ट्रांसपोर्ट होगा। तो जितना लूमेन अगर वाइड है तो बहुत सारा पानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो अर्ली वुड बनता है उसमें से ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, क्या ये बात एकदम क्लियरली समझ में आ गई? और उसकी वॉल्स कैसे हैं? पतली पतली हैं। ट्रेकिड्स या तो वेसल्स भी होंगी, तो वो वेसल्स भी कैसी होंगी? थिन वॉल्ड होंगी और उसका लूमेन वाइड रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी क्लियर। चलो, और ऐसे समय में फाइबर्स कम दिखेंगे। फाइबर्स मतलब क्या? स्क्लेरेनकाइमा। यहां पे स्क्लेरेनकाइमा कम दिखेगा, डेंसिटी कम रहेगी। ये वुड नरम होगा। कैसा होगा? नरम होगा। एंड यहां पर फास्ट कंडक्शन ऑफ वाटर होगा बिकॉज लूमेन वाइड है, अंदर की जो स्पेस है वो ज्यादा वाइड है। ये बन गया अर्ली वुड। अच्छा, फिर लेट वुड की बात करें जिसको ऑटम वुड भी कहते हैं। अर्ली वुड क्या था? स्प्रिंग वुड। अर्ली वुड क्या था? स्प्रिंग वुड। तो ये लेट वुड क्या है? ऑटम वुड। ऑटम, पतझड़ जब होती है, पानी कम हो जाता है ना, पतझड़, ऑटम। लेट वुड। तो इसमें क्या दिखेगा मुझे बताओ? इसकी जो जाइलम की रिंग है, ये जो रिंग है वो नैरो है। नैरो मतलब क्या? पतली है और ज्यादा डार्क है। चलो, फर्क समझ में आ गया आपको? इट इज फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल सीजन, ड्राई सीजन या विंटर में बनेगा जब पानी की कमी है। नैरो जाइलम रिंग्स, जाइलम रिंग छोटी छोटी हैं, पतली हैं और डार्क कलर की हैं। पतली रिंग है और डार्क कलर की हैं। थिक वॉल्ड ट्रेकिड्स और वेसल्स, वेसल्स भी अगर होंगी तो कैसी होंगी? थिक वॉल्ड होंगी और नैरो लूमेन। अब यहां पे आप देख पा रहे हो, लेट वुड में देखो आपका जो ट्रेकिड्स है वो कैसा है? उनकी वॉल्स बहुत मोटी मोटी दिखाई दे रही हैं और उनके अंदर की जो स्पेस है वो भी कम है। तो इस समय बहुत सारा पानी कंडक्ट होने वाला नहीं है, ये बात आना है। ठीक है, और ऐसे टाइम पे ज्यादा फाइबर बनेगा
मतलब ज्यादा स्क्लेरेनकाइमा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी। ये जो वुड बनता है लेट वुड, वो मजबूत होता है, कड़क होता है, ठीक है। ये बात आपको बतानी थी। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? सारी बातें समझ में आ गई? ट्रेकिड्स हो या वेसल्स हो, ये कैसे होंगे? थिक वॉल्ड होंगे और उनकी जो ल्यूमेन है, अंदर की जगह है, वो कम रहेगी। समझ में आ गई ना बात आपको? ये जो स्पेस अंदर आपको दिखती है, इसको क्या कहते हैं? अंदर की जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? लूमेन। ओके, चलो अब देखो, आपको यहां पे जूम करके देखो, क्या आपको लाइट रिंग और डार्क रिंग दिख रही है? लाइट वाली क्या है तुम्हारी? अर्ली वुड है। डार्क वाली क्या है तुम्हारी? लेट वुड है या ऑटम वुड है, बराबर है। अच्छा, उसके बाद ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, पूरा पार्ट डार्क कलर का दिख रहा है ना? इस डार्क, पूरा डार्क रीजन, ये पूरा जो रीजन है जो हमें डार्क दिख रहा है, इसको कहते हैं हार्टवुड या ड्यूरामेन भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है आपको बताता हूं। दिस इज द इनर डार्क नॉन फंक्शनल वुड, मतलब इसके अंदर का जो जाइलम था वो अभी नॉन फंक्शनल है, वो अभी काम नहीं कर रहा है। ये बात समझ लेना कि अंदर पूरा का पूरा जाइलम है। इनफैक्ट यहां से ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं ना, ये बाउंड्री बना रहा हूं, दिख रही है आपको? ये बाउंड्री, ये बाउंड्री दिख रही है? उसके अंदर सब कुछ जाइलम ही है, उसके अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ जाइलम है। मैंने क्या बताया? सेकेंडरी जाइलम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम किधर है? एकदम बाहर, एकदम बाहर, बाहर जो ये दिखेगा आपको, ये फ्लोएम तुम्हारा एकदम बाहर का। उतना सा ही फ्लोएम का रिंग होता है, बाकी अंदर क्या है? पूरा जाइलम है। समझ में आ गई बात? तो ये जो डार्क पार्ट है वो क्या है? हार्टवुड, नॉन फंक्शनल, मतलब अभी वो काम नहीं करता, पानी का कंडक्शन नहीं करता, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन ट्रेकियरी एलिमेंट्स, ट्रेकियरी एलिमेंट्स मतलब क्या? ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स, ट्रकाइड्स, दे गेट ब्लॉक्ड बाय टाइलोसिस। अब ये टाइलोसिस क्या होता है आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, यहां पर वेसल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेकियरी एलिमेंट्स ब्लॉक हो सकते हैं, वेसल्स भी हैं, जाइलम वेसल्स, ये भी ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों ब्लॉक होती हैं? ध्यान से सुनना। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको अंदर का, अंदर का पूरा पार्ट दिख रहा है, ये अंदर का पार्ट क्या है? जाइलम वेसल है, जहां से पानी कंडक्ट होता था। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे जैसे ये पुराना होते गया, पुराना होने के बाद या डैमेज हो गया किसी कारण से, ठीक है, डैमेज वगैरह हो गया, तो उसके बाहर जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ध्यान से सुनना, जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या करते हैं? ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं और फूलने लगते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल है वो एक्सपांड होने लगती है, और वो सेल वॉल एक्सपांड होकर के अंदर घुस जाती है जाइलम वेसल के। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये आपका पैरेन्काइमा सेल था, ध्यान से सुनो, ये दिख रहा है, ये आपका जाइलम पैरेन्काइमा सेल था। पानी भरने के वजह से वो फूलने लगा, और उसका जो सेल वॉल है, उसका जो पूरा सेल वॉल है वो ऐसा जाइलम वेसल के अंदर भर गया, घुस गया, फुग्गे की तरह घुस गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहां से भी आप देख पा रहे हो, यहां से भी आप देख पा रहे हो। तो ये जो फुग्गा अंदर घुस जाता है, इसको कहते हैं टाइलोज। ध्यान से सुनना, दो बातें आपको बताऊंगा। ये जो फुग्गा है ना, इस फुग्गे को कहते हैं टाइलोज, टाइलोज। और ये जो प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है ना एक प्रकार की, कि पैरेन्काइमा फूल रहा है और अंदर घुस रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइलोसिस, ठीक है। टाइलोसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस। और जो ये आपका पैरेन्काइमा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल है, उसका जो फुग्गा रहेगा, ठीक है, एक्सटेंशन रहेगा उसका ऐसा, उसको कहेंगे टाइलोज। क्या बात समझ में आई आपको? ये प्रोसेस को टाइलोसिस कहते हैं, और जो एक्सटेंशन होता है पैरेन्काइमा सेल का उसको टाइलोस कहते हैं। और ये टाइलोस क्या करते हैं? पूरी तरीके से जाइलम वेसल को और ट्रेकिड्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इन टाइलोसिस के अंदर क्या भरा हुआ होता है आपको बताता हूं। इनके अंदर ये जो टाइलोस हैं, टाइलोस मतलब क्या? ये जो फुग्गे हैं, ये जो फुग्गा है, ठीक है, टाइलोस, इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? ऑयल्स, गम्स, रेजिन, टैनिन्स। रेजिन्स भी क्या होते हैं?
केमिकल है बेसिकली एक प्रकार का, जो प्लांट बनाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाता है। और टैनिन्स क्या होते हैं, जैसे आप चाय पीते हो तो चाय में जो कड़वा स्वाद होता है ना, एक तुरंत स्वाद, पंजेंट टेस्ट हमें फील होता है। अगर ब्लैक टी पिया है आपने, ब्लैक टी, तो कैसा ऐसा मुंह बन जाता है। ग्रीन टी पिया है तो ऐसा मुंह बन जाता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टैनिन्स। ये हमें कड़वे लगते हैं, पंजेंट, तुरंत लगते हैं मराठी में, ठीक है। पंजेंट टेस्ट होता है या बिटर टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें इन टाइलोसिस के अंदर भरी हुई होती हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, समझ गए मेरी बात। ये टाइलोसिस क्या है? ये प्रोसेस है, और जो एक्सटेंशन है उसको क्या कहते हैं? टाइलोजर। ओके, तो ये सारी चीजें इनके अंदर भरी हुई हैं, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या कहा हमने? ड्यूरामेन। ड्यूरामेन या तो हार्टवुड, हार्टवुड जो डार्क कलर का होगा। एकदम क्लियर हो गया बात। और ये कैसा है? ये होता है कड़क, ड्यूरेबल मतलब मजबूत, एंड रेजिस्टेंट टू डीके एंड पैथोजेंस। तो यहां पर जो रेजिन्स हैं और जो टैनिन्स हैं, ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन प्रिवेंट करते हैं। तो पैथोजेंस को, फंगस को वगैरह अंदर आने नहीं देते, उनको मार देते हैं। तो ये टैनिन्स और रेजिन, इनके वजह से कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता, और ये सड़ेगा भी नहीं। देखो, सड़ना क्या होता है? बैक्टीरिया का ग्रोथ, फंगस का ग्रोथ, उसी को सड़ना कहते हैं, डीके कहते हैं। यहां पर वो पैथोजेंस ग्रो नहीं कर सकते, फंगस, बैक्टीरिया। तो ये जो अंदर का वुड है, लकड़ा है, हार्टवुड, इट इज रेजिस्टेंट टू डीके एंड पैथोजन। ये भी आपको समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसके बाहर का जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है जो लाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं अल्बर्नम या तो सैपवुड। अब ये क्या होगा? आउटर लाइट कलर्ड फंक्शनल वुड। फंक्शनल मतलब अभी ये काम करता है, वहां का जो जाइलम है वो काम करता है। जिंदा सेल्स, जिंदा सेल मतलब, जिंदा मतलब जाइलम जिंदा नहीं है, लेकिन वहां के जो पैरेन्काइमा है वो जिंदा है, ठीक है। लिविंग सेल्स, दे आर एक्टिव इन कंडक्शन ऑफ वाटर। इनफैक्ट अंदर का ये जो तुम्हारा हार्टवुड था ना, वहां के जो पैरेन्काइमा है, जो टाइलोसिस वगैरह करते हैं, जाइलम को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं, है ना, वाटर का कंडक्शन नहीं होता, तो वहां के जो पैरेन्काइमा है वो भी बाद में मर जाते हैं। तो ये जो हार्टवुड है पूरा का पूरा, इट इज एंटायरली डेड। वहां पे कोई भी लिविंग सेल नहीं बचा है अब। वहां पे टैनिन्स, रेजिन, गम, ऑयल, वो सारी चीजें भरी हुई हैं, लेकिन वहां के पैरेन्काइमा भी मर चुके हैं। वहां पे पानी का कंडक्शन अभी नहीं होता, तो वो पूरी तरीके से डेड है, ठीक है। लेकिन बाहर का जो सैपवुड है उसके अंदर पैरेन्काइमा जिंदा है, जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है, ठीक है। ये बात याद रखना। एंड एक्टिव कंडक्शन ऑफ वाटर यहां पे हो रहा है। इट इज नरम, सॉफ्ट होता है, लेस ड्यूरेबल, उतना मजबूत नहीं होता, और इसको इजीली पैथोजन अटैक कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर टैनिन्स और रेजिन नहीं है। टैनिन्स और रेजिन्स के वजह से पैथोजन अटैक नहीं करते। ये बात याद रखना। इज दिस क्लियर? क्या पूरा बात क्लियर है? ये तुम्हारा हार्टवुड, और ये बाहर का जो पार्ट है ये पूरा तुम्हारा सैपवुड है। ये क्या है? सापवुड, सैपवुड, एल्बर्नम जिसको बोलते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आते हैं कॉर्क केम्बियम के ऊपर। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा, फटाफट आपको बता दूंगा कॉर्क केम्बियम क्या होता है। अच्छा, अंदर की बात बता दो मुझे। बताओ, यहां पे जो मेड्यूलरी रे सेल्स थे उनका डी डिफरेंशिएशन हुआ, ऐसा रिंग कंप्लीट हुआ, कम ऑन, यस और नो? केम्बियम रिंग बना, वैस्क्यूलर केम्बियम बना। क्या बना ये? इसका नाम क्या है? वैस्क्यूलर। वैस्क्यूलर केम्बियम क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये वैस्क्यूलर टिश्यू को जन्म देगा, सेकेंडरी वैस्क्यूलर टिश्यू बनाएगा, बराबर है। चलो, इसके बाद अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। वैस्क्यूलर केम्बियम फ्लोएम बनाएगा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, है ना। तो धीरे धीरे थिकनेस बढ़ने लगेगी। तो क्या होगा? देखो, सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीजेस द डायमीटर ऑफ द स्टेम ड्यू टू वैस्क्यूलर केम्बियम। वैस्क्यूलर केम्बियम की वजह से डायमीटर बढ़ने लगेगा। तो बाहर का जो आपका ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस रबर का थोड़ी बना है कि वो स्ट्रेच होगा, इलास्टिक थोड़ी है, वो फटने लगेगा। अंदर से अगर थिकनेस बढ़ रही है तो बाहर का एपिडर्मिस फटेगा ना, समझ रहे हो? रबर बैंड थोड़ी है वो, इलास्टिक थोड़ी है, फटेगा वो, है ना।
एज द स्टेम थिकन्स द एपिडर्मिस रप्चर्स एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। एपिडर्मिस फट जाती है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसके लिए यहां पर बनेगा कॉर्क केम्बियम, जिसको फेलोजन भी कहते हैं, आगे आपको बताऊंगा। इट डेवलप्स फ्रॉम द आउटर कॉर्टिकल सेल्स, जिनको एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनना। ये जो अंदर का पूरा पार्ट है ना, जहां पर सारे वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, बीच में पित्त होता है ना, ये सारी चीजें, इस पूरे पार्ट को, ये जो सेंटर का पार्ट है, ध्यान से सुनो, इस सेंटर के पार्ट को स्टील कहते हैं। स्टील, जहां पे वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, उस पूरे पार्ट को स्टील कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक और लेयर होता है जिसको पेरिसाइकल कहा जाता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन समझ लो अंदर का जो पार्ट है उसको कहेंगे स्टील। तो उसके जो बाहर का पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है बाहर का, उसको मैं एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कहूंगा तो चलेगा। स्टील के बाहर का पार्ट, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, और वहां पर आपको मिलता है, क्या मिलता है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं, और यहां पर भी कुछ कॉर्टिकल सेल्स हैं जिनका डी डिफरेंशिएशन होगा एंड ये बनाते हैं कॉर्क केम्बियम। जैसे मान लो यहां पर भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स क्या है, पैरेन्काइमा, ये क्या करेंगे, डी डिफरेंशिएशन करके फिर से मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, एंड यहां पर एक रिंग बन जाएगी जिसको मैं क्या कहूंगा, रिंग दिख रही है आपको, ये जो रिंग बन रही है, इस रिंग को कहेंगे कॉर्क केम्बियम। क्या कहा, कॉर्क केम्बियम। और उसका एक और नाम क्या है, फेलोजन, फेलोजन। कहानी समझ में आई, चलो बढ़िया। अब इसको अपन बना के देखते हैं। मुझे बताओ, ये तुम्हारा, चलो मान लो ये क्या था, एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ठीक है। फिर यहां पे पेरिसाइकल होती है, लेकिन अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा फ्लोएम हो गया, ये इंट्राफेसिकुलर केम्बियम हो गया, और ये जाइलम हो गया, बराबर है। चलो फिर मुझे बताओ, यहां पर वो मेड्यूलरी रे सेल्स होंगे, उनका डी डिफरेंशिएशन हो गया, यहां पे क्या बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा, तो पूरा रिंग बन जाएगा, है ना, ये रिंग बन जाती है। चलो ये रिंग बन गई तुम्हारी। ये रिंग क्या है, वैस्कुलर केम्बियम बोल सकते हैं, केम्बियम रिंग बोल सकते हैं, इसको मैं वैस्कुलर केम्बियम कह दूंगा, वैस्कुलर केम्बियम। चलो ठीक है। अब ऊपर क्या होगा बताओ मेरे को। ऊपर कॉर्टेक्स के सेल्स को मैंने क्या बोला, कॉर्टिकल सेल्स, उनमें से भी कुछ सेल्स हैं जिनका डी डिफरेंशिएशन होगा और वो मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया कॉर्क केम्बियम। कॉर्क केम्बियम को मैं फेलोजन कहूंगा तो चलेगा, सीधा यहां पे मैं फेलोजन लिखूं तो चलेगा, ठीक है। अब ये फेलोजन क्या करता है, ध्यान से सुनना। द फेलोजन कट्स ऑफ न्यू सेल्स ऑन बोथ द साइड्स। ये फेलोजन अपने ऊपर सेल्स बनाएगा, अपने ऊपर भी सेल्स बनाएगा, ध्यान से सुनना, अपने ऊपर भी सेल्स बनाएगा। अभी समझ लो तुम्हारा एपिडर्मिस फट गया तो ये बनेगा तुम्हारा नया, एक तरीके से नया एपिडर्मिस, लेकिन उसको एपिडर्मिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताता हूं, ठीक है। फेलोजन ने अपने ऊपर भी सेल्स बनाए और अपने नीचे भी सेल्स बनाएगा। वो फेलोजन क्या करता है, अपने ऊपर भी सेल्स बनाता है और नीचे भी सेल्स बनाता है, ठीक है। दोनों पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ऊपर भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, नीचे भी पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी, ध्यान से सुनना। जो ऊपर के सेल्स हैं, फेलोजन के ऊपर के सेल्स, उसको हम कहते हैं फेलेम। जो पूरा लेयर बना उसको फेलेम कहते हैं, और फेलोजन के नीचे जो लेयर बना ये वाला, इसको कहेंगे फेलोडर्म। अब ध्यान से सुनना, जो फेलेम के सेल्स होते हैं वो शुरू में तो पैरेन्काइमा ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी वॉल्स में सुबेरिन आ जाता है। क्या आ जाता है, सुबेरिन, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है। पूरा उनके वॉल्स में, सेल वॉल में सुबेरिन भर जाएगा,
क्या भरेगा? सुबेरिन। इट इज अ वैक्सी सब्सटेंस, ठीक है। पूरा इनके वॉल्स में सुबेरिन भर गया और अब ये मर जाते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म वगैरह है वो सब खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे वो। एंड कैसे हो जाएंगे? कड़क हो जाएंगे। सुबेरिन वगैरह आने की वजह से कैसे हो जाते हैं? कड़क हो जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो फेलम है इसको हम, ये जो फेलम का लेयर बना इसको हम कॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और नीचे जो फेलोडर्म बना है उसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई। फेलोजन क्या करता है? अपने ऊपर भी बनाता है। फेलोजन क्या है? फेलोजन मतलब कॉर्क केम्बियम। चलो इतना बात समझ में आया। फेलोजन कॉर्क केम्बियम है, अपने ऊपर भी सेल बनाता है, नीचे भी बनाता है। ऊपर के सेल फेलम कहे जाएंगे। फेलम बोल सकते हो, या तो उनको आप क्या बोल सकते हो? या तो उनको आप कॉर्क बोल सकते हो, कॉर्क। और उनके सेल वॉल में क्या बन जाएगा? सुबेरिन आ जाएगा और वो मर जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा इधर से इरेज करता हूं मैं, अभी कहानी को समझो आप, ठीक है। कहानी को समझते जाओ। बाहर क्या बना? फेलम, जिसको कॉर्क कहा जाएगा। अंदर क्या बना? फेलोडर्म, जिसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाएगा, ठीक है। चलो फिर जो कॉर्क होता है फेलम, इट इज इम्परमिएबल ड्यू टू सुबेरिन एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ वाटर। तो मैंने क्या बताया? कॉर्क के जो सेल हैं उनके सेल वॉल में सुबेरिन आ गया एंड अब वो वाटर प्रूफ हो जाते हैं, इम्परमिएबल टू वाटर। अब पानी अंदर नहीं आ सकता, वहां से हवा भी अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। कंप्लीटली इम्परमिएबल, कुछ भी अंदर आने नहीं देगा। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है आपका कॉर्क, ठीक है। चलो दूसरा, फेलोडर्म इज अ लिविंग पैरेन्काइमा। मतलब ये जो आपका सेकेंडरी कोर्टेक्स बोलो या फेलोडर्म बोलो, फेलोडर्म इट इज लिविंग पैरेन्काइमा, जिंदा होते हैं। लेकिन ऊपर का जो कॉर्क है फेलम, उसके सेल मर चुके हैं, सुबेरिन आने की वजह से वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। शुरू में पैरेन्काइमा होते हैं लेकिन बाद में मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा अभी ध्यान से सुनना, ये तीनों तीनों मतलब कौन कौन? ऊपर का फेलम, बीच का फेलोजन और नीचे का फेलोडर्म, ये तीनों मिलके बनता है पेरिडर्म। क्या बोलेंगे? पेरिडर्म, ठीक है। देखो क्या बोला है? पेरिडर्म इट इज फेलोजन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म। कहानी समझ में आई? छोटी सी कहानी और बाकी है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। अच्छा एक और बात आपको बतानी थी, एनुअल एनुअल रिंग का मतलब क्या है? जैसे मुझे बताओ, ये जो लाइट पार्ट है, अच्छा पीछे जाके बताते हैं, चलो पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा तो ही समझेगा। हाँ देखो इधर, ये आपका अर्ली वुड हो गया और ये लेट वुड हो गया, लेट वुड। दोनों को मिला करके यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एन्युअल रिंग। दोनों को मिला करके, ठीक है, लाइट वाला और डार्क वाला दोनों को मिला करके हम बोलेंगे एन्युअल रिंग। समझ में आई बात? इसको एन्युअल रिंग कहते हैं, दोनों को मिला के। बिकॉज एक साल में ये दोनों बनते हैं, एक पूरे साल में पहले अर्ली वुड बनता है बाद में लेट वुड बनता है, तो एक एनुअल रिंग एक साल रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे जितनी रिंग्स होंगी, जितनी एनुअल रिंग्स होंगी, उतना वो प्लांट पुराना है ये हम पता कर सकते हैं, उसकी एज पता कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको बात? चलो ये पूरा कहानी समझ में आया इधर का। अच्छा इधर देखो, अभी एनुअल रिंग समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, सबसे बाहर तुम्हारा कॉर्क का लेयर है जिसको मैंने फेलम कहा, बराबर है। उसके नीचे एक सीक्वेंस याद करना, ये उसके नीचे फेलोजन आ गया, जिसको, अच्छा एक काम करो, इधर फेलम लिखो, फेलम, उसके नीचे फेलोजन, उसके नीचे फेलोडर्म, ठीक है। इतना तीन समझ में आया? ये आपका कॉर्क, ये कॉर्क केम्बियम, बराबर।
और ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अच्छा, अभी मुझे बताओ, मान लो यहां पे था वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, तो वैस्कुलर कैम्बियम अपने ऊपर क्या बनाएगा? सोच के बताओ, वैस्कुलर कैम्बियम अपने ऊपर क्या बनाता है? सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है, और अपने नीचे क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम बनाता है। और वो सेकेंडरी जाइलम अंदर तक होती है, बराबर, पित्त तक होती है। चलो, इतना कहानी समझ में आया आपको? तो एक बात समझना, सेकेंडरी फ्लोएम और आपका जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है वो एकदम बाजू बाजू में आ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फेलेम से लेकर के सेकेंडरी फ्लोएम तक का जो पार्ट है, फेलेम, उसके नीचे फेलोजन, उसके नीचे फेलोडर्म, उसके नीचे सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं बार्क, इसको कहते हैं बार्क। और अंदर का जो पूरा सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम में क्या आ गया? एल्बर्नम, एल्बर्नम मतलब सैपवुड, और उसके अंदर का नॉन फंक्शनल हार्टवुड, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में क्या आ गया? सैपवुड प्लस हार्टवुड, ये आपका वुड हो गया, ठीक है। तो देखो, बाहर का लेयर सेकेंडरी फ्लोएम तक का बार्क, बार्क के नीचे वैस्कुलर कैम्बियम, और उसके नीचे जो पूरा सेकेंडरी जाइलम है उसको वुड कहते हैं। कहानी समझ में आई? बार्क और वुड, इसमें फर्क समझ में आ गया? चलो, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आपको लिखनी चाहिए तो आपको लर्न होंगी, याद हो जाएगा पूरा अच्छे से। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म रेफरिंग टू ऑल द सेल टाइप्स फाउंड एक्सटर्नल टू वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर जो भी है वो सब आपका बार्क है, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेकेंडरी फ्लोएम। बार्क ऑफ अर्ली सीजन इज सॉफ्ट एंड ऑफ लेट सीजन इज हार्ड। यहां पर भी अर्ली सीजन का बार्क थोड़ा सॉफ्ट होता है बिकॉज अगेन उसके अंदर फाइबर्स कम होंगे, और लेट सीजन का जो बार्क है वो थोड़ा हार्ड होगा बिकॉज उसके अंदर फाइबर्स स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा होगा। तो वैसी ही कहानी है। इज दिस क्लियर? चलो, अब लेंटिसेल्स की बात करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है अपना, सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसको थोड़ा आराम से ले रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं। चलो, लेंटिसेल्स मतलब अपना जो स्टेम होता है उसके बाहर आपको थोड़े थोड़े छेद दिखेंगे। लेंटिसेल्स आर एरेटिंग पोर्स, एरेटिंग मतलब जहां से हवा अंदर जा सकती है, बाहर आ सकती है। गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। लेंटिसेल्स आर एरेटिंग पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द बार्क। बार्क मतलब पूरा ही बार्क होता है ना, लेकिन ये आपको एकदम कॉर्क में दिखेगा, बाहर जो कॉर्क होता है ना वहां पर आपको ये छेद दिखेंगे। दे अपीयर एज रेज्ड स्कार्स और स्मॉल बम्प्स। आपको कभी पिंपल आया और वो पिंपल आपने फोड़ दिया तो ऐसे थोड़ी फोड़ी आ जाती है, और उसके अंदर फटा हुआ पिंपल कैसा दिखता है? छेद दिखता है ना, बस उसी तरीके से ये आपको दिखते हैं। एक बम्प दिखेगा और उसमें छेद दिखेगा, ठीक है। चलो, अभी इसको अगर मैं समझने जाऊं तो ये आपके पूरे स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, और यहां पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। चलो, एक एक बात बताते जाओ। ये पित्त हो गया, बीच का पित्त। उसके बाद ये पूरा कौन से कलर से आपको बेस्ट दिखेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अपन कोशिश करेंगे। ये पूरा बन जाएगा सेकेंडरी, कौन सा कलर? सेकेंडरी कौन सा कलर? सेकेंडरी चलेगा, सेकेंडरी जाइलम। ये पूरा जाइलम दिख रहा है आपको? अच्छा, अभी देखो, ध्यान से सुनना। जाइलम पर्पल कलर का दिख रहा है, उसके ऊपर फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो है ना, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। उनके बीच में आपको एक पतला लेयर दिखेगा, यहां पे एक पतला सा लेयर समझ लो यहां है, वो रहेगा वैस्कुलर कैम्बियम। पतला लेयर वो है वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम मिला, सेकेंडरी फ्लोएम मिला, उसके ऊपर अभी सुनो, यहां का जो पार्ट है ये समझ लो, ये आपका फेलोडर्म है। फेलोडर्म ग्रीन कलर का जो दिख रहा है। फिर यहां पे एक पतला लेयर दिखेगा आपको, ये पतला सा लेयर दिख रहा है बाउंड्री पे, ये बनेगा फेलोजेन, पतला लेयर सेल का, फेलोजेन, मेरिस्टेमेटिक सेल्स।
और उसके ऊपर का पूरा लेयर तुम्हारा ये बन गया कॉर्क, फेलम। कहानी समझ में आई? और कॉर्क में फटा हुआ छेद आपको दिख रहा है, वो छेद क्या है? वो छेद है लेंटिसेल, जहां से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। चलो, इज दिस क्लियर? पिथ, सेकेंडरी जाइलम, फिर आपको दिखा वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाद फेलोडर्म, उसके बाद फेलोजन, पतला लेयर, कॉर्क और लेंटिसेल। थोड़ा कहानी समझ में आया अच्छे से? चलो, तो ये लेंटिसेल कहां बनता है? इट इज फॉर्म्ड वेयर कॉर्क कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। मतलब समझ लो, वहां की जो कॉर्क कैम्बियम थी, फेलोजन, लेंटिसेल एक छेद है ना, फट गया है। उसके नीचे का जो फेलोजन था, कॉर्क कैम्बियम, उसने ज्यादा डिवीजन कर दिया, ज्यादा डिवीजन हो गया, तो बाहर का लेयर फट गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझा? नहीं समझा? समझ लो, लेंटिसेल के नीचे का, लेंटिसेल के जस्ट नीचे का यहां का जो कॉर्क कैम्बियम है, फेलोजन, यहां पे वो ज्यादा एक्टिव था, उसने फटाफट रैपिड डिवीजन किया, तो क्या होगा? सेल्स बाहर की तरफ जाएंगे और ऐसे बाहर का जो लेयर है कॉर्क का, वो फट गया और वहां पे एक छेद बन गया, पोर बन गया लेंटिसेल। कहानी समझ में आई? चलो, इनमें से क्या होगा? दे अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर बिटवीन इंटरनल टिश्यू एंड आउटर एटमॉस्फेयर। जैसे आपको पता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो यहां से ऑक्सीजन अंदर लिया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जा सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड। अपने प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं लीव्स में, वहां पे CO2 इस्तेमाल होगा, ऑक्सीजन बाहर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर ये जो सारे सेल्स हैं, इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, इनको बस जिंदा रहना है। तो जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, इनके अंदर भी ATP बनेगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा यहां से। ये बात आप समझ लो। ये लोग भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आएगा, और वाटर वेपर भी यहां से निकलता है, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपिरेशन भी यहां से होता है। ठीक है? एंड इट रिप्लेसेस स्टोमाटा इन द वुडी स्टेम। जैसे आपने यंग स्टेम की बात की थी, मैंने आपको जवान स्टेम जो होता है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर स्टोमाटा होते हैं, और जो ग्रीन स्टेम होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है। लेकिन जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो रुंदी बढ़ेगी, थिकनेस बढ़ेगी, तो फिर वो स्टोमाटा वगैरह एपिडर्मिस पे होता है, वो तब चला गया है ना। तो यहां पे क्या आ गया? बाहर का लेयर, ये आपका कॉर्क लेयर आ गया। तो यहां पे क्या रहेंगे? लेंटिसेल्स रहेंगे। दे रिप्लेस द स्टोमाटा इन वुडी स्टेम। चलो, अब छोटी सी बात बची है। मैंने क्या बताया? मोनोकॉट में आपको ज्यादा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। मोनोकॉट स्टेम्स लैक कैम्बियम, हेंस सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस इन मोनोकॉट स्टेम। बट एक्सेसरी कैम्बियम, मतलब एक एक्सेसरी कैम्बियम नाम की चीज है जो डेवलप होती है इन प्लांट्स सच एज, ये एक्सेप्शनल प्लांट्स हैं। ड्राकिना, ड्राकिना मतलब ये, ड्राकिना, एगावे मतलब ये, एंड पाम मतलब ये। जैसे कोकोनट हो गया, ताड़गोड़ा हो गया, डेट पाम, खजूर का भी जो झाड़ होता है, ये सारे पाम ट्रीज हैं। ठीक है? जिनके पाम ट्री समझते हो ना, कोकोनट का झाड़ देखा है, कोकोनट जैसे दिखने वाले जितने भी झाड़ हैं वो सारे पाम ट्री हैं। ताड़गोड़े का हो गया, खाए ताड़गोड़ा, तो ये सारे पाम ट्रीज हैं। उनके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज एक्सेसरी कैम्बियम। एडिशनल कैम्बियम उनके पास होती है। ठीक है? एक्सेसरी कैम्बियम याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकते हैं। एंड दूसरा, रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, रताड़ू, रताड़िया, रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, उसके अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ दिखती है। आपने देखा है ना, स्वीट पोटैटो जो हम खाते हैं, वो खुद उसका रूट पार्ट है और वो मोटा मोटा होता है, तो उसके अंदर क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ। एनोमेलस मतलब एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। एंड लास्टली, रूट की बात करें, यहां पे समझने जैसा कुछ ज्यादा है नहीं। हमने पूरी स्टेम की कहानी पढ़ी, स्टेम के अंदर कैसे कॉर्क बना, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, पेरिडर्म, पूरा हमने कहानी पढ़ा। अब ये रूट की बात करें तो ये भी डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म रूट में दिखेगा आपको सेकेंडरी ग्रोथ। इट विल प्रोड्यूस सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और पेरिडर्म, पेरिडर्म में क्या आ गया? 3 पार्ट हो गए ना, एक हो गया फेलम, एक हो गया फेलो,
फेलोजेन और एक हो गया फेलोडर्म, ये पेरिडर्म होता है बराबर। तो यहां पर भी सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनेंगे, पेरिडर्म बनेगा। वेस्कुलर केम्बियम फॉर्म्स द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहां पर जाइलम अंदर बनता है, फ्लोएम बाहर बनता है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। कॉर्क केम्बियम बनेगा, इट विल फॉर्म द पेरिडर्म। यहां पर मेड्यूलरी रे पैरेन्काइमा सेल्स नहीं होते, यहां पे होते हैं कंजंक्टिव पैरेन्काइमा सेल्स, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। अब ये कंजंक्टिव पैरेन्काइमा किधर है, देखो आपको ये रूट है ना, तो यहां पे लेबलिंग गलत है, मतलब दिस शुड बी मेटा एक्सार्क। एक्सार्क होता है, रूट कैसा होता है, एक्सार्क होता है, एक्सार्क जाइलम, मतलब उसका जो प्रोटो है वो आउटसाइड रहेगा, है ना, पेरिफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम इनसाइड रहेगा। बताओ, डायग्राम में भी गलतियां हैं, ये डायग्राम गूगल से लिया हुआ है, ये मेटा होगा और ये प्रोटो रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था यहां पे। अब देखो, एक तो रेडियल अरेंजमेंट होती है, जैसे ये पूरा जाइलम है तो ये फ्लोएम है, फिर ये पूरा जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये पूरा जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये पूरा जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। तो यहां पे जाइलम फ्लोएम सेपरेट आते हैं, इनको रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, बराबर है। तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में, यहां पे बीच में जो सेल्स होते हैं ये वाले, इनको कहते हैं कंजंक्टिव पैरेन्काइमा, कंजंक्टिव पैरेन्काइमा। और इनके अंदर होगा डी डिफरेंशिएशन, ये बन जाएंगे मेरिस्टेमेटिक और बनेगी यहां पे केम्बियम रिंग, और इनके वजह से होगा सेकेंडरी ग्रोथ। ये बात याद रखना, कंजंक्टिव पैरेन्काइमा जाइलम फ्लोएम के बीच में है, डी डिफरेंशिएशन करके मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे एंड इट विल फॉर्म द केम्बियम रिंग। द प्रोसेस इज सिमिलर टू सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, बाकी का जो प्रोसेस है सिमिलर टू स्टेम, ठीक है। सो विद दिस वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर। बस एक लास्ट लेक्चर हमारा बचेगा जिसमें हम डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम और लीफ, इतना सब हमें पढ़ना बाकी है, फटाफट अपन पढ़ लेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप एवरीथिंग इज सुपर क्लियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।